अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। भारत में बस अब एक ही तो काम है, बात बात पे हिंदू मुस्लिम कर लो। बात तो आपको रोजाना की लग रही हो, लेकिन सच्चाई यही है कि अब भाजपा हिंदुत्ववादियों के खिलाफ माहौल बनने लगता है तो फिर मुसलमानों को ही टारगेट किया जाता है। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि रहमतें हैं तेरी अगयार के काशानों पर, बर्क गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। खैर, भारत में गंगा उल्टी बह रही है। मुसलमानों की हर हरकत को जुर्म की निगाहों से देखा जाता है। अगर कोई मुस्लिम मजहब तब्दीली करता है तो उसे बड़े ही फक्र के साथ पेश किया जाता है। तमाम मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज़ चलाई जाती है, और अगर कोई गैर मुस्लिम इस्लाम में दाखिल होना चाहता है तो जुर्म करार दिया जाता है। लिहाजा मजहब तब्दीली कानून को मंजूरी तो दे दी गई है, लेकिन इस पर अमल सिर्फ एक तरफा होते दिखाई दे रहा है। लिहाजा आज इसी तरह एक अहम वारदात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहेंगे। आप स्क्रीन पर वीडियो देख सकते हैं। फतेहुद्दीन नामी मुस्लिम शख्स को पुलिस थाने में बुलाया जाता है। वहां पुलिस महकमा की मौजूदगी में धर्म परिवर्तन यानी मजहब तब्दीली करने के लिए ज़बरदस्ती की जाती है, और ना करने पर मुकदमे दर्ज करने की धमकी दी जाती है। लिहाजा हथियार बरामद की कहानी बनाई जाती है। ऐसा खुद फतेहुद्दीन ने वीडियो में कहा है। ज़बरन उसका धर्म परिवर्तन किया जाता है और नाम भी रखा जाता है कि फतेह बहादुर। उस वक्त 4 सीओ, 3 दरोगा, 1 सिपाही और पीआरओ मौजूद थे। इसी वक्त हिंदुत्ववादी तंजीम के कुछ अफरादों को भी बुलाया जाता है। उसमें विकास नामी लीडर भी पुलिस थाने में आ जाता है। फतेहुद्दीन ने एसपी को कहा कि इस तरह जबरन धर्म परिवर्तन किया तो अदालत जाऊंगा, लेकिन जबरन सर को मुंडवाया गया और हिंदू रस्म रिवाज को मुकम्मल किया गया। खैर, अब 4 दिन के बाद फतेहुद्दीन ने वीडियो जारी करके किस तरह ज्यादती की गई बताया। अब तक किसी को भी हिरासत में नहीं लिया गया, जैसे यही तो उम्मीद कर सकते हैं। बजाय उन हिंदुत्ववादियों के हिरासत में लेते, अब खुद एसपी कह रहे हैं कि फतेहुद्दीन ही झूठ बोल रहा है। खुद फतेहुद्दीन ही हिंदू मजहब इख्तियार करने की बात कर रहा था। अब फतेहुद्दीन को ही मुजरिम करार देते हुए उस पर मुख्तलिफ इल्ज़ामात की कहानी बनाई जा चुकी है। आखिर में आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। पिछले कुछ अरसे से भारत में जबरन धर्म परिवर्तन की वारदातें बढ़ रही है, लेकिन इसमें एक गिरोह को खुली छूट दी जा चुकी है। मजहब तब्दीली कानून को मंजूर इसलिए किया गया है कि अगर कोई भी हिंदू धर्म को छोड़कर दिगर मज़ाहिब को इख्तियार करता है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लिहाजा इसी के मद्देनज़र मौलाना कलीम सिद्दीकी, मौलाना उमर गौतम और दिगर 12 अफरादों में 2 को उम्र कैद और दिगर लोगों को 10-10 साल की सज़ा सुनाई जा चुकी है। आखिर जुल्म किस हद तक बढ़ता जा रहा है? यूपी, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, जहां भी भाजपा हुकूमत इख्तियार पर है, इस तरह की वारदातों में ज़बरदस्त इजाफा होता जा रहा है। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर के फिरियादी आ जाए तो कहां जाए, कानून तुम्हारा है, दरबार भी तुम्हारा है। मतलब खबरों में जब तक मुसलमानों को मुजरिम करार देने तक का कंटेंट ना हो, खबरें नहीं चलाई जाती। अब तो अदालतों में भी तासुब का असर देखने को मिल रहा है। हाल ही में हाईकोर्ट जज के अल्फाज काबिल गौर रहे। मुसलमानों को खुले मंच से कटमुल्ले कहते हुए कहा कि मुस्लिम बच्चे बदतहजीब होते हैं और हिंदू के तहजीब याफ्ता होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई, सब सच है, लेकिन जहनीत कहाँ तक पहुँच चुकी है। दरमियान में मॉब लिंचिंग थोड़ा कम हुई थी, लेकिन फिर से मुसलमानों को गोरक्षा के नाम पर मार दिया जा रहा है। आज भी वारदातें पेश आ चुकी है। अब धर्म परिवर्तन के नाम पर मुसलमानों को लालच या धमकी की वजह से हिंदू मजहब में दाखिल होने की वारदातें पेश आ रही है। अब इसे घर वापसी भी कहा जा रहा है, जबकि इसका तारीखी पस मंजर कुछ और है। भारत में जो मुसलमान है वो पहले हिंदू थे। इस तरह नैरेटिव बनाकर मुसलमानों को हिरासा भी किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि कुछ जगहों पर गरीबी, लालच या डर खौफ की वजह से इक्का दुक्का होने की इत्तलात हासिल भी हो रही हैं, लेकिन ज़बरन इस तरह की एकाध वारदात मंजर आम पर आ ही जाती है, पर पुलिस कार्रवाई नहीं होती। भारत में यकीनन इस्लाम बाहर से ही आया है। जब इस्लाम आया तो भारत में वर्ण व्यवस्था को लेकर लोग परेशान थे। अमीर गरीबी, काला गोरा, नस्ल भेद, जाति भेद उरूज पर थी। निचले लोगों को शूद्र कहा जाता था। इनके हाथ से ऊंची जाति वाले पानी भी नहीं पिया करते थे, और आज भी यह फर्क देखने को मिलता है। ऊंची जात निचली जात की दरारें बढ़ चुकी थी। लिहाजा इस्लाम ने तमाम दूरियों को मिटाते हुए एक ही सप में खड़े हो गए। महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। इंसानों को इंसानियत का सबक देने वाले दीन की तरफ खुद ही लोग मायल होते चले गए, और दीन इस्लाम भारत में भी फैलता गया। मालिक नौकर, अमीर गरीब, काला गोरा, छोटा बड़ा, निचली जाति ऊंचली जाति के तमाम तफरकों को, दीवारों को गिराएगा, और आलमी मोहब्बत, इंसानी भाईचारे के पैगाम को लोगों ने कबूल किया। कोई तलवार के जोर पर इस्लाम नहीं फैला, बल्कि खिदमत खल्क, भाईचारे की बरकतें, नबी रहमत की तालीमात ने तमाम इंसानियत को जोड़ा। अगर ज़बरदस्ती से धर्म परिवर्तन किया जाता तो वो तो वक्ती तौर पर हो जाता। मुगल तो चले गए,
अगर जबरन उन्होंने धर्म परिवर्तन किया होता तो फिर से लोग अपने असल मजहब की तरफ भी तो लौट सकते थे। कहने का मतलब फर्जी कहानियां पेश की जाती है। जबरन धर्म परिवर्तन फतेहुद्दीन ने भी किया था, लेकिन अब वो फिर से अपने असल मजहब की तरफ लौट आया है। लिहाजा भारत में अब कानून बदल चुका है। संविधान ने तमाम को अपने अपने मजहब पर अमल करने का हक तो दिया है। यह अलग बात है कि इख्तियार में बैठे लोग जबरन मजहब तब्दीली किसी कानून को न मानते हुए कर रहे हैं। एक समाज को जानबूझकर हिरासत किया जा रहा है, लेकिन जुल्म के अंधेरे बहुत देर तक नहीं रह सकते। आज के मौजू के पीछे का मकसद यही था कि जबरन धर्म परिवर्तन करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए, पर कानून ही जब अफाइज हो जाए तो उम्मीद भी कैसे की जा सकती है, ये भी उतना ही अहम है, इतना ज़रूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर ज़रूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं दिनांक 14/12/2024 को श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक जोन लखनऊ से मुलाकात करता हूं, जिसमें एडीजी जोन द्वारा उनके प्यारों से सीतापुर एसपी को फ़ोन कराया जाता है कि 16/12/2024 को दिन मंडे फतेहुद्दीन खान आपसे मुलाकात करेंगे, आप मुलाकात कर लीजिएगा। मैं 16/12/2024 को सीतापुर पुलिस अधीक्षक ऑफिस में पहुंचता हूं और मौके पर एसपी साहब नहीं होते हैं 10:30 बजे, और मैं फ़ोन करता हूं 11 बजे तो पता चलता है कि एसपी सीतापुर प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग में है। फिर 12 बजे आ जाइए। जब मैं 12 बजे एसएसपी सीतापुर के वहाँ पहुँचता हूँ तो उनके ऑफिस पे मौजूदा 4 सीओ होते हैं, 3 दरोगा, 1 सिपाही, 1 प्यारो, इतने लोग मौजूद होते। जैसे ही मैं जाता हूँ एसपी सीतापुर तुरंत मेरा मोबाइल कस्टडी में ले लेते हैं, और मोबाइल कस्टडी में लेने के बाद 4-5 असलहे मंगवाते हैं और दिखाते हैं कि आपके पास से बरामद हुए हैं। फिर मेरा इनका बातें होती है, एसपी साहब मेरा विरोध करते हैं, मुझ पर हाथापाई कर देते हैं, कहते हैं आज मैं तुमको धर्म परिवर्तन करके भेजूंगा। तो मैंने कहा एसपी साहब मैं आप पर मुकदमा लिखा दूंगा, मैं एक कट्टर बरेलवी मुस्लिम सुन्नी हूँ, मैं तुम पर मुकदमा पंजीकृत करा दूंगा। तो कहते हैं मेरी पत्नी जज है सीतापुर में, मेरा यहाँ कुछ नहीं होने वाला। विरोध चलता रहता है, हाथापाई करते हैं पुलिस वाले। और 1 बजे के समय एसपी सीतापुर राष्ट्रीय हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बुलाते हैं, उसके साथ में एक सुरक्षाकर्मी होता है और 8-10 लोग होते हैं, और मुझे एक दिल्ली नंबर गाड़ी में एसपी सीतापुर अपनी पुलिस कस्टडी में बैठाकर हिंदू सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष के मकान पे एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। 1 बजे से 4 बजे तक मुझे उस कमरे में बंद कर दिया जाता है। 4 बजे के बाद मुझे निकाला जाता है। फिर कहते हैं आप धर्म परिवर्तन कर दो। मेरे द्वारा कहा गया मैं कोई धर्म परिवर्तन नहीं करूंगा, मैं एक सुन्नी मुसलमान हूँ, बरेलवी हूँ, मसल की आला हजरत पर हूँ। फिर उन्होंने कहा मैं तुम्हारे भाई को रासूका लगा के भेज दूंगा, तुम्हारे परिवार को बर्बाद कर दूंगा। फिर इन लोगों ने जबरन मुझे ले गए कालिदास मंदिर के अंदर, और जैसे ही मेरे सर पर इन्होंने बिलेट और मशीन रखा, मैंने कहा कि एसपी साहब मैं तुम्हारे खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करा दूंगा, मैं धर्म परिवर्तन नहीं कर रहा हूँ, आप मुझे पुलिस कस्टडी में जबरन धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। तो एसपी साहब कहते हैं मेरी पत्नी जज है, यहाँ पर कोई कुछ नहीं कर पाएगा, ये जिला हमारा सीतापुर है, मैं यहाँ का कप्तान हूँ, मेरी पत्नी यहाँ पर सत्र न्यायाधीश है, यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। और ये लोग जबरन मुझे करते हैं, और जब मैं विरोध करता हूं वीडियो के अंदर तो वो वीडियो डिलीट कर दिया जाता है, और एसपी सीतापुर स्वयं और उनकी कस्टडी में एक प्यारो और एक पुलिस सुरक्षाकर्मी, वहाँ से पुलिस सुरक्षाकर्मी जो होता है, मुझे 4 बजे के बाद कालिदास मंदिर भेजा जाता है, और उसी मंदिर के अंदर एसपी सीतापुर मुझे पुलिस कस्टडी में भेजते हैं। वो सिपाही जो है वो बागपत का रहने वाला पुलिस सिपाही है, और वो बागपत का रहने वाला पुलिस सिपाही एसपी मुझे कस्टडी में भेजता है, और दूसरा हिंदू सेना का पुलिस वाला कस्टडी में मुझे रखता है, और वहाँ पर जबरन मेरे साथ एक घटना कारित की जाती है। मैंने कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया है, पुलिस ने मुझे जबरन अपनी कस्टडी में लेकर धर्म परिवर्तन करवाया है। मेरा दीन मजहब इस्लाम है, मसलक आला हजरत पर कायम हूँ, और मैं कानूनी कार्रवाई में लगा हूँ। मैंने पुलिस महानिदेशक जोन लखनऊ को भी प्रार्थना पत्र दिया है, हर अधिकारी को प्रार्थना पत्र दे चुका हूँ। मैंने उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में याचिका अपने विद्वान अधिवक्ता द्वारा डलवा दी है, और इंशाअल्लाह कल भी मैं गुलामे मुस्तफ़ा था और क़यामत तक रहूंगा। मैंने कोई नहीं किया, इन्होंने जबरन घेर कर पुलिस कस्टडी में एसपी सीतापुर ने जबरदस्ती मुझे धर्म परिवर्तन कराया है। आगे मैं कल के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग करूंगा और मैं बात बता सकूंगा, मैंने किसी प्रकार का धर्म परिवर्तन ना किया है, ना क़यामत तक करूंगा, क्योंकि मसलक आला हज़रत का कायम मसलक आला हज़रत पर कायम रहने वाला शख्स
बिक नहीं सकता है। इसलिए मुझे पुलिस कस्टडी में जबरन किया है, जबरन धर्म परिवर्तन कराया है। और हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वीडियो में भी कहा है कि मैंने आज तक 10 महिलाओं के धर्म परिवर्तन कराए हैं। तो इससे पता चलता है कि सीतापुर एसपी और इनकी पत्नी जो जज हैं और हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहीं ना कहीं सरकार को बदनाम कर रहे हैं और इन्होंने जबरदस्ती मुझे धर्म परिवर्तन कराया है। और सरकार के उच्च अधिकारियों ने मुझे बताया है कि मैं एसपी सीतापुर के ऊपर निषेधात्मक कार्रवाई कर दूंगा। और इंशाल्लाह मुझे इस पर भरोसा है कि एसपी सीतापुर पर निषेधात्मक कार्रवाई होगी। उच्च न्यायालय में मेरे विद्वान अधिवक्ता द्वारा याचिका डाल दी गई। एसपी सीतापुर बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। अब इस समय उत्तर प्रदेश लखनऊ जोन के अंदर एक तेज तर्रार पुलिस कमिश्नर, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट नवनीत सिकेरा जैसे एडीजी जोन बनने की जरूरत है सरकार के अंदर। मैं मुख्यमंत्री जी से भी अपील करूंगा एडीजी जोन की जिम्मेदारी नवनीत सिकेरा को दे दी जाए ताकि एसपी सीतापुर के विरुद्ध और घोर कार्रवाई हो सके। एसपी सीतापुर और उनकी पत्नी जो जज हैं और हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर मुकदमा पंजीकृत किया जाए। मुझे बंदी बनाकर एक कमरे में बंद करके मुझ पर अत्याचार करके जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया है और मैं किसी प्रकार का धर्म परिवर्तन नहीं किया हूं। मैं कल भी मसलक आला हज़रत पर कायम था और सुन्नी हूं, सुन्नी रहूंगा और उसी नबी का कलमागो रहूंगा। और मैं कल कॉन्फ्रेंसिंग जो करूंगा, प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग, ये पूरी दुनिया में छा जाएगी और इंशाल्लाह मुझे कुछ कानूनी प्रक्रिया में लगने दो ताकि मैं इनकी कमर तोड़ सकूं। उत्तर प्रदेश सरकार एसपी सीतापुर के विरुद्ध कार्रवाई कर सके। अस्सलाम वालेकुम।